बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। अब्दुल हफीज शेख की हार और यूसुफ रजा गिलानी की जीत को आसिफ अली जरदारी की सियासी जादूगरी करार दिया जा रहा है। और ये बात किसी हद तक ज़ाहिर है दुरुस्त भी है कि उन्होंने ही इस सारे मामले को मैनेज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे मामले को मैनेज किया और उनके जो अकलियती वोट थे वो अक्सरियत में चले गए। तो आसिफ अली जरदारी को यकीनन इस पर खुश होना चाहिए, लेकिन आसिफ अली जरदारी इस सारे मामले पर परेशान हैं। वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो अब्दुल हफीज शेख की हार है, अब यूसुफ रजा गिलानी की जो जीत है, ये कम अज कम 20 से 25 वोटों के डिफरेंस से होगी। लेकिन ये 5 वोटों का डिफरेंस आया है और इन 5 वोटों में भी जो ज्यादातर जो अभी तक चीजें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी नालायकी और नाकामी की वजह से इनके लोगों की, जिन्होंने वोट गलत अंदाज में कास्ट करते हुए जाया कर दिए। अदरवाइज तो या ये उनकी जीत हार में बदल सकती थी या ये जीत 1 या 2 वोटों के मार्जिन से हो सकती थी। तो उन्होंने जो अपना एक टारगेट बनाया हुआ था कि 20 से 25 वोटों की मार देनी है, वो प्लान उनका उस वक्त इस वजह से नाकाम हो गया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो वो ये कहते फिर रहे हैं निजी महफिलों में कि ये ज्यादा हमने मैनेज कर रखे थे। यानी अंदाजा करें, वो जो सीक्रेट वोट की, सीक्रेट बैलेट की जो एडवोकेसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीडीएम की जमातें कर रही थी, यही वो रीजन थी। और जो इमरान खान बात कर रहे थे कि इसमें पैसा चलता है, इसमें करप्ट प्रैक्टिस होती है, अदालत के इस पे जो कंसर्न थे, अदालत के जो रिमार्क्स थे, और ये के बैलेट पेपर जो है ये ट्रेसेबल होने की अहमियत पर जोर दिया जा रहा था। और ये सब लोग इसीलिए इसको अपोज कर रहे थे और ये अपना टारगेट बना के बैठे थे कि कम अज कम 20 से 25 लोगों को इन्होंने अपनी तरफ से मैनेज भी कर लिया था। और इनका दावा था कि हम 20 से 25 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हराएंगे। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की जो नालायकी थी, उसकी वजह से वोट जाया हुए। वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी की कि ये जो वोट रिजेक्ट होने के पीछे असल कहानी क्या है। 7 वोट रिजेक्ट हुए थे, जिसमें से कुछ वोट्स के रिजेक्शन में बैड इंटेंशन नजर आती है। उन अरकान ने जानबूझकर वोट ये जाया किए। और जिस तरह के वो फुटेज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला पहुंच भी गया है, इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे कि उस पर क्या होने जा रहा है। क्या यूसुफ रजा गिलानी पर कोई नाअहली की तलवार लटक रही है या यूसुफ रजा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रुक जाएगा? इस पर भी इसी वीडियो में आपको अपडेट करूंगा। लेकिन उसमें जो बैड इंटेंशन थी वो क्या थी कि अगर किसी ने एक का लफ्ज लिखना था, एक का हिंसा लिखना था, तो बैलेट पेपर पर, जिस तरह ये बैलेट पेपर है, तो तरजीहात में 1 लिखना था, तो उस शख्स ने 1 लिखने के बाद एक मरतबा फिर 1 डाल दिया। यानी ये तो बिल्कुल कोई बहुत ही को सादा बंदा भी ऐसा नहीं करेगा कि 1 लिखकर दोबारा 1 लिख दे। तो बैड इंटेंशन इसमें यह नजर आती है कि उस शख्स ने 1 लिखने के बाद उसकी तस्वीर ले ली होगी और एक फरीक को बताया होगा कि ये देखे जी, हमने अब्दुल हफीज शेख साहब को वोट दे दिया। उसके बाद उसने एक और एक का हिंसा लिखकर फिर तस्वीर ले ली होगी और दूसरे फरीक को बताया होगा, देखें जी, हमने ये वोट रिजेक्ट कर दिया। तो दोनों फरीक को इस शख्स ने राजी किया होगा। एक और वोटर ने यहां पर एक सादी सी लकीर डाल दी, इसे डैश कहा जा सकता है। तो यह भी समझ में नहीं आता कि, क्योंकि आमतौर पे जो चीज ज़हन में आती है कि कोई इंस्ट्रक्शंस ना भी कोई देखे तो टिक तो लगा देते हैं लोग, तो यही हुआ। तो टिक लगाने वाले 2 वोटर थे जिन्होंने अब्दुल हफीज शेख के नाम के सामने टिक लगाया हुआ था। तो ज्यादातर जो वोट रिजेक्ट हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के जराए बताते हैं, ये अब्दुल हफीज शेख को कास्ट हुए हुए वोट थे। और उसमें जो टिक है वो किसी ने बेवकूफ़ी की वजह से टिक लगा दिए 2 लोगों ने। अब जाहिर है ये तो ट्रेसेबल नहीं है बैलेट और पता नहीं चल सकता कि ये किसने किया है। लेकिन एक जो वफाकी वजीर हैं, वजीर मुमलिकत हैं, उन्होंने दस्तखत कर दिए। अब दस्तखत करना और फिर जाकर चूंकि उन्होंने बता दिया और दोबारा बैलेट के लिए दरख्वास्त दे दी, तो इसलिए इसको कोई बैड इंटेंशन नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो वो किसी और तरीके से इसको जाया करते, नाम लिखकर उसको ऐसी निशानी तो ना लगाते कि पता चलता कि इन्होंने ये वोट दिया है। तो इसमें भी बैड इंटेंशन नजर नहीं आती। टिक में भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि
बैड इंटेंशन नहीं, लेकिन हो भी सकती है। बहरहाल ये इसे तहरीक इंसाफ की बेवकूफ़ी करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर एक शख्स ने एक लिखकर फिर आगे एक लिख दिया है, एक ने बिल्कुल एक लकीर सी डाल दी है, और एक ने जहां एक लिखना था वहां दो लिख दिया है, तो ये चीजें जो हैं वो बता रही हैं कि ये अगर बेवकूफ़ी ना इसमें की जाती, इसमें थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के अपने दिमाग को हाजिर रख के वोट कास्ट किया जाता, तो शायद ये वोट, अगर उनकी जीत ना भी होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ये 1 या 2 वोटों के मार्जिन से होती, तो कहां उन्होंने 20 वोटों के 25 वोटों के मार्जिन का टारगेट रखा था। जाहिर है इससे हुकूमत पर प्रेशर और ज्यादा आ जाना था। 5 वोटों की हार, और उसके बाद फिर जब वजीर आजम ने एतमाद का वोट ले लिया, और वजीर आजम ने भी अपने एतमाद के वोट में, जब वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, उस वक्त 176 वोट थे और बाद में 178 वोट लिए, तो ये वो सिंबॉलिक चीजें होती हैं कि 1-2 वोट ज्यादा हो जाना, और हार तो हार होती है, अगर 20 वोटों से भी, 25 वोटों से भी होती है, 5 वोटों से भी होती है, लेकिन ये इन चीजों का बड़ा एक मैसेज जाता है। ये अगर 25 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारती तो वो उनके लिए और ज्यादा बड़ा दचका होता। तो आसिफ अली जरदारी इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं कि ये उनका जादू, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेवकूफ़ी ना करती तो शायद नाकाम हो जाता उनका जो सियासी जादूगरी है। तो अब्दुल हफीज शेख की हार और यूसुफ रजा गिलानी की जीत का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है। 12 नुकाती पिटीशन जो है वो दायर की गई है, और इस पिटीशन में उन 2 फुटेजेस का हवाला दिया गया है जिसमें अली हैदर गिलानी वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं, वो फुटेजेस भी पेश कर दी गई हैं, और दूसरी नासिर हुसैन शाह जो है उनकी फुटेज जो है वो पेश कर दी गई है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के जो बयानात से मुतल्लिक, जो मरियम नवाज ने जो दावा किया 4 मार्च को, और उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि जो पार्टी टिकट का लालच दिया गया, तो ये वो तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में ले जाकर ये कह रही है कि इनका नोटिफिकेशन रोका जाए। अब क्या इनका नोटिफिकेशन रुकेगा? इनका नोटिफिकेशन रुकता मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन ये है कि 2 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करती है, और 9 दिन बाद ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है। उसकी कोई भी रीजन हो सकती हैं, कानूनी रीजन हो सकती हैं, इलेक्शन कमीशन जाहिर है ज्यादा बेहतर इस मामले में जानता है, लेकिन 9 दिन गुजर चुके। उसके बाद उनका जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है 12 मार्च को होना है। 11 मार्च को यह पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर है, और अभी तक वो जो कमेटी, विजिलेंस कमेटी बनाई थी, मुल्क में इतना बड़ा सियासी बोलचाल आ गया, इतनी बड़ी डिबेट शुरू हो गई, और ये फुटेजेस तमाम टेलीविजन चैनल्स पे चल रही थी, लेकिन अभी तक जराए ये बताते हैं कि उस विजिलेंस कमेटी ने इस मामले पर कोई बाकायदा तहकीकात ही शुरू नहीं की, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली इस हवाले से कोई आगाह किया गया है। तो इस मामले में मुझे नहीं लगता कि यह नोटिफिकेशन यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली या इलेक्शन कमीशन करे, या ये नोटिफिकेशन उनकी कामयाबी का रोक ले, क्योंकि उन्होंने 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है, और 11 मार्च को उनका ये केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में फिक्स है, और अभी तक इस पर बुनियादी तहकीकात ही नहीं हो पाई। तो ये तो 12 मार्च को वो, इसका मतलब है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये मुतालबा कर रही है इस 12 नुकाती पिटीशन में कि यूसुफ रजा गिलानी को रिटर्न कैंडिडेट के तौर पर इनका नोटिफिकेशन रोका जाए। बहरहाल ये जो फुटेज है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन तमाम फुटेजेस का जायजा लेगा, जो भी फैसला करेगा। लेकिन NA 75 डस्का में अब ये लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि NA 75 डस्का में 20 पोलिंग स्टेशन की शिकायत लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गई, और 20 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के का इलेक्शन जो है वो कालादम करार दे दिया गया। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है अपनी विक्ट्री क्लेम कर रही थी, और यहां पर पूरे इलेक्शन में एक ऐसी फुटेज आती है कि जी वोट ज़ाया कैसे करने हैं, एक ऐसी फुटेज आती है जहां पर पेशकश की जा रही है जो वोटर्स हैं उनको, और उसके बाद हार का जो मार्जिन है
वो सिर्फ 5 वोटों का है और रिजेक्टेड वोट 7 वोट निकलते हैं, और उसमें भी मैंने बताया कि किस नौयत के वो ये बैलेट निकले हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या नज़ीर कायम करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या फैसला करता है, ये आने वाले चंद दिनों में सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान अब आए रोज लगता है कोई इस तरह के जुमलों का तबादला, और ये जो एक कन्फ्रंटेशन का जो एक माहौल है, ये बज़ाहिर लगता है कि ये मजीद इसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।